कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। जो बाइडेन ने क्या किया है? वो अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। हालिया इंतखाबात अमेरिकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं डेमोक्रेट्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडेन माजी की धांधली से याद बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुश्किलात में इजाफा। बड़े बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। 10% डेमोक्रेट अरकान ने जो बाइडेन से रुखसत होने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर कामिला हैरिस डेमोक्रेट्स को मनाने में मसरूफ, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। अमेरिकी मीडिया का दावा, मैं आपको गलत साबित करूंगा। जो बाइडेन का नाखिदीन को चैलेंज। जॉर्जिया और टेक्सास के मुमकिन दौरों में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करने का इंदिया दे दिया। क्लिंटन फैमिली भी सदर जो बाइडेन की हिमायत में सामने आ गई। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की डोनर से फंडिंग जारी रखने की अपील। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों में बारिश। कामोकी और डस्का में मूसलाधार बारिश से नशेब इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। मुरीद के और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाजिमाबाद की माड़ीपुर कोरंगी में बादल खूब बरसे। लांठी, कैदाबाद, औरंगी टाउन, डिफेंस, क्लिफ्टन में भी तेज़ बारिश। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निरख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट वन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को क़ुरानंदाज़ी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। 3 लाख बच्चों और बच्चियों को हर साल IT की ट्रेनिंग देंगे। IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में 120 IT दफातर कायम होंगे। हज़ारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मुल्क भर में 1000 रोजगार सेंटर कायम किए जाएंगे। IT पार्क से पूरा पाकिस्तान मुस्तफिद होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI असेंबलियों से इस्तीफों के लिए आमादा है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा और ना माशी इस्तेहकाम। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वर ख़त्म किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी।
असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गौहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के तहलील से मुतालिक बात न करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपये अदायगियाँ की गईं। IPPs को माहाना 150 अरब रुपये की अदायगियाँ हुई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डाटा शेयर कर दिया। IPPs में आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपये माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब वो बिजली पैदा करें। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का मुतालबा। हम जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उससे दुगनी की कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में 22,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है और 23,000 मेगावाट बिजली की कीमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करनी पड़ती है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते उसकी कीमत अदा करना सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है। बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। काटी अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के हालात के बायस सनतें तेज़ी से बंद हो रही हैं। ताजरों के इंटरनेशनल मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार। सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। रोशन घराना स्कीम महकमा तवानाई ने प्लान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलव्विस और डिफॉल्ट सार्फिन भी सोलर स्कीम से आउट होंगे। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन भी हुकूमत की सोलर पैनल स्कीम से आउट। शराइत तमाम मुफ्त और खर्च पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगी। मनसूबे का तरमीमी PC1 PND बोर्ड को मंजूरी के लिए इरसाल। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी का हक आइन ने दिया है। जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। नजरसानी के लिए ज़रूरी हो तो छुट्टियाँ भी मनसूख होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ का मौक़िफ़। नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। नजरसानी मुकदमात का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर की जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मामला। अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। हुम्मा अख्तर चोख्ताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमीना बतूल शामिल। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलादम करार देने की सदा। सुन्नी तहत काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। कानून में तय करदा असूल से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
चीन से ताउन के मुआहदों पर मफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौक़े और पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, दौरा चीन में हुए मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा, मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से हुकाम की ब्रीफिंग, पाकिस्तान में चीनी सनतों की मुंतकली के लिए जामे रोड मैप पेश, वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी बोर्ड के इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ, पाकिस्तानी कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मुज़ाकरात, पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी की यहाँ बैठक होगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर मुशावरत की जाएगी। पीपी रहनुमाओं को हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने ताहाल पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी वफ्द ने गुज़िश्ता रोज हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात में मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में लफ्जी गोलाबारी के बाद कानूनी जंग, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर केपी को हत्या की इज़्ज़त का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। फैसल करीम कुंडी से बयान वापस लेकर माफ़ी मांगने का मुतालबा। बसूरत दीगर फैसल करीम कुंडी 1 अरब रुपये हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहे। गवर्नर केपी ने अली अमीन गंडापुर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्वदे पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाया। कानूनी नोटिस का मतन। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कमाई बहुत कर रहे हैं, नोटिस को भी वज़ीर आला ने एक जरिया बना लिया होगा। मुझे नहीं लगता उनकी इज्जत है। मेरे कुछ सवालों पर अली अमीन गंडापुर चीख रहे थे। कभी कहते हैं एक लीडर को बंद कर दूंगा, कभी दूसरे को। इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला पर बरस पड़े। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक हमारी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं, तमाम जमातों को उस पर बैठना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया टॉक।